Hello everyone, welcome back to my channel, The बनारसी एस्पिरेंट। आज हम लोग जानेंगे कुछ वर्ड्स, उन पे मीनिंग और उनको यूज कैसे करना है वो जानेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है एभोर। एभोर का मतलब होता है घृणा करना या फिर हेट करना या फिर डिसलाइक करना। तो इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहला सेंटेंस है आई एभोर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। मुझे किसी भी प्रकार के भेदभाव से नफरत है। सेकेंड सेंटेंस, आई एभोर दोज पीपल हु डू बैक बाइटिंग। हाँ, मुझे उन लोगों से नफरत है जो बैक बाइटिंग करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, उनसे। अब हम लोगों का सेकेंड वर्ड है वो है फिडजिटी। फिडजिटी, FIDGETY, फिडजिटी। फिडजिटी का मतलब होता है रेस्टलेस या अनईजी, मतलब बेचैन रहने को फिडजिटी कहते हैं। तो इसको यूज कैसे कर सकते हैं? आई गेट्स नर्वस एंड फिडजिटी एट डेंटिस्ट। आई गेट नर्वस एंड फिडजिटी एट डेंटिस्ट। मैं डेंटिस्ट के पास जाते ही बेचैन हो जाता हूँ, एकदम नर्वस हो जाता हूँ, वो हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, कुछ भी। अभी हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कूप। COOP, कूप। कूप की दो स्पेलिंग होती है, एक COUP कूप भी होता है, एक COOP कूप भी होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं COOP कूप की। COOP कूप का भी दो मतलब होता है। एक मतलब होता है केज, जिसमें हेंस को रखा जाता है या अदर पोल्ट्री बर्ड्स को रखा जाता है, उसको भी कूप बोलते हैं। कूप या फिर केज या फिर पेन। हाँ, पेन, PEN, पेन भी बोला जाता है। और कूप का एक और मतलब होता है COOP कूप की अभी बात चल रही है, तो COOP कूप का मतलब होता है कन्फाइन इन अ स्मॉल प्लेस। छोटी सी प्लेस में रहना, कन्फाइन हो गए वहीं पे रहना, उसको भी कूप कहते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है? तो इसका एक सेंटेंस है बीइंग कूप्ड अप इंडोर्स ऑल डे। Being cooped up indoors all day makes me fidgety। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर घर में ही बंद रहने से बहुत ज़्यादा मैं फिडजेटी बन गया हूँ, मतलब चिड़चिड़ा बोल सकते हैं, या रेस्टलेस हो गया हूँ, बेचैन हो गया हूँ, ठीक है, ये बोल सकते हैं बहुत। तो कूप मतलब क्या होता है? COOP का मतलब कि कन्फाइन टू अ स्मॉल प्लेस या कन्फाइन इन अ स्मॉल प्लेस, ठीक है। अभी कूप COUP कूप का मतलब क्या होता है? COUP कूप का भी मतलब दो हो सकता है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सुना है मिलिट्री कूप या फिर सिविलियन कूप। तो इस वाले कूप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की पावर को सीज कर लेना। गवर्नमेंट की पावर को सीज कर लेना, वायलेंस करके इलीगल तरीके से, उसको कहते हैं कूप, COUP कूप। इसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, दिस ईयर सॉ अ सिविलियन कूप इन फीजी। दिस ईयर सॉ अ सिविलियन कूप इन फीजी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल देखने को मिला सिविलियन कूप फीजी में। सिविलियन कूप क्या मतलब? सिविलियन चाहती थी गवर्नमेंट की पावर को सीज करना, इलीगल तरीके से वायलेंस करके चाहती थी कि गवर्नमेंट की पावर को सीज कर लेना, इसीलिए कहा गया सिविलियन कूप। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है that government was overthrown। that government was overthrown by military coup 3 years ago। वो वाली गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री कूप ने उसको ओवरथ्रो कर दिया था, हटा दिया था 3 साल पहले, ठीक है, मिलिट्री कूप ने। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल एक देखते हैं। he is the prime mover of that coup। उस कूप का प्राइम मूवर वो है। प्राइम मूवर मतलब क्या हुआ? मास्टरमाइंड। उस कूप को मास्टरमाइंड करने वाला वो है, ठीक है। अब हम लोगों का जो, अब कूप का तो एक और मीनिंग होता है COUP कूप का। उसका मतलब होता है कि कोई चीज सक्सेसफुली जो मिल गई है और कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज है जो कि सक्सेसफुली मिल गई है, उस इंस्टेंस को भी कूप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। It was a major coup to get such a prestigious contract। इस प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट को पाना एक मेजर कूप है, एक बहुत बड़ा कूप है।
मतलब COUP, इसको भी बोलते हैं कि कोई चीज़ मुश्किल हो और वो मिल जाए सक्सेसफुली, उसको भी कूप बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो 7 अगस्त के ओलंपिक का जो है नीरज चोपड़ा जो जीते हैं गोल्ड मेडल, उसके हिसाब से भी एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैवलिन थ्रो में सब लोग ये समझ रहा था कि मतलब ये मान रहे थे क्योंकि उसमें जोहानस वेटर थे। जोहानस वेटर जो जर्मन के हैं, सब लोग सोच रहा था कि वो जीतेंगे क्योंकि उनका जो वो मैक्सिमम थ्रो करते हैं वो है मतलब 97.3 या फिर 9 मीटर्स है, ये इतना वो थ्रो करते हैं। तो सब लोग सोच रहा था कि वो जीतेंगे, उनको गोल्ड मेडल मिलेगा। पर हमारे इंडिया के नीरज चोपड़ा जीते हैं, तो फिर ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बहुत ग्रेट कूप है। और मतलब नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर थ्रो किया है, तो इसको कैसे बोलेंगे? इट वॉज अ ग्रेट कूप दैट नीरज चोपड़ा गेट्स गोल्ड मेडल अगेंस्ट जोहानस वेटर। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला अगेंस्ट जोहानस वेटर। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्वेल। क्वेल का मतलब होता है टू एंड समथिंग, या फिर किसी चीज को कंप्लीटली स्टॉप कर देना या फिर एंड कर देना, उसको भी क्वेल कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द एक्स्ट्रा पुलिस वर कॉल्ड टू क्वेल द डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस को बुलाया गया। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक को समझने से पहले एक दूसरा वर्ड जान लेते हैं जो कि है ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक का मतलब होता है, ईगोइस्टिक वो पर्सन होता है, ये एक ईगोइस्टिक एक पर्सन को बोला जाता है। तो ईगोइस्टिक वो पर्सन होता है जो ईगोइज्म को फॉलो करे। ईगोइज्म क्या होता है? ईगोइज्म एक एथिकल थ्योरी है। एथिकल थ्योरी मतलब मोरल बेस्ड थ्योरी है, जिसका मतलब होता है सेल्फ इंटरेस्ट केवल मोटिव हो किसी के कॉन्शियस एक्टिविटीज का, कॉन्शियस जो भी वो कर रहा है उसके कॉन्शियस एक्शंस का पूरा मोटिव सेल्फ इंटरेस्ट हो, अपना मतलब हो, उसको हम लोग ईगोइज्म बोलते हैं। और ईगोइस्टिक वो होता है जो ईगोइज्म को फॉलो करे। तो और एल्ट्रुइस्टिक क्या होता है? एल्ट्रुइस्टिक ईगोइस्टिक का एकदम ऑपोजिट होता है। एल्ट्रुइस्टिक वो होता है जो कि जो अपने बारे में ना सोचे, वो दूसरों के बारे में सोचे, मतलब अपना फायदा नुकसान ना देखते हुए दूसरों के बारे में सोचे, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक मतलब समझ आ गया, ईगोइस्टिक का ऑपोजिट है। इसका मतलब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इसका मतलब तो जान गए, इसका सेंटेंस कोई भी जानने का ज़रूरत नहीं है, इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी यूज़ करना है। फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि नीलांशा इज़ वेरी एल्ट्रुइस्टिक गर्ल। हाँ, तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय।